देखिए, औरंगज़ेब का जो मुद्दा है वो ख़त्म होने को नाम नहीं आ रहा है। अब जो बीजेपी के एक नेता हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि मुग़लों ने जो है तलवार रखा था कई लोगों के गर्दन पे, और जो कायर थे उन्होंने अपना बदल लिया धर्म, और जो ऐसे कायर हैं उनकी जगह नहीं है इस देश में, सलवार पहने और देश छोड़ के चले जाएँ। क्या कहना है? देखिए, ये सब मुद्दे चलते रहेंगे, फिर कोई नया मुद्दा आएगा, फिर वो चलता रहेगा। तो इन मुद्दों का कोई एंड नहीं है। अगर औरंगज़ेब की कब्र हटाने से देश की बेरोजगारी कम होती है, देश की महंगाई कम होती है, पेट्रोल के रेट कम होते हैं, तो मैं सबसे पहले औरंगज़ेब की कब्र को हटाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जितने भी मुद्दे हैं, ये सिर्फ मीडिया की टीआरपी बटोरने के लिए किए जा रहे हैं, इसका कोई सरोकार नहीं है। जो आदमी 318 साल पहले मर चुका है, मुझे अपने परदादा का नाम नहीं पता, मुझे अपने परदादा का नाम नहीं पता, और औरंगजेब ने क्या किया वो आज लोगों के सामने आया है। तो लोग थोड़े से एक्साइटेड हो रहे हैं और गुस्सा हो रहे हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि वो क्रूर शासक था। उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया था, उसको पानी नहीं दिया था, अपने भाई दारा शिकोह का जो है गर्दन काट के वो कर दी थी। लेकिन इट्स ऑल इन द पास्ट, ऑल इन हिस्ट्री, ये सब हिस्ट्री है। पहले देखिए, क्रूसेडर्स आए, जो क्रिश्चियन आक्रांता थे वो आए सारी दुनिया पे। उसके बाद टर्की से, ईरान से, अफगानिस्तान से जो है इस्लामिक आक्रांता आए, जिन्होंने सारे देश पे राज किया। लेकिन आप ये देखिए कि जो मुगल थे कितने भी क्रूर थे, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, कितनी चीज़ें दी जिसको टूरिस्ट देखने दूर दूर से आते हैं। जब जब ट्रम्प आते हैं तो उनको ताजमहल दिखाया जाता है, जब मेलोनिया ट्रम्प आती हैं उनको ताजमहल दिखाया जाता है, जब यूके के प्राइम मिनिस्टर आते हैं उनको ताजमहल दिखाया जाता है। तो औरंगजेब, मुगलों ने बहुत सारी यहाँ पे जो है अच्छे काम किए, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने ख़राब काम किए। आज हम लाल किले पे मोदी जी स्पीच देते हैं, तो वो भी उस धरोहर को भी तोड़ देना चाहिए। वो कहाँ से कहाँ तक हम कितना मुगलों को रोएंगे और धोएंगे। उसके बाद तो 200 साल आप देखिए कि अंग्रेज़ों ने राज किया। हम जिस तरह औरंगज़ेब को देखते हैं, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि उस तरह हम जनरल डायर को क्यों नहीं देखते जिसने जलियांवाला बाग किया। उसके तो सारे प्रूफ्स हैं, सब चीज़ें हैं। औरंगज़ेब ने जो किया वो गलत था, लेकिन जो जनरल डायर ने किया वो भी गलत था। तो एक भीड़ खड़ी की जा रही है जो कि मुझे लगता है कि गलत है। देश में सौहार्द होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अच्छा, अमित शाह का बयान आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो खर्चा बहुत होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जितने बार भी मोदी जी विदेश जाते हैं अपने खुद के पैसे से पेट्रोल भरवाते हैं। जी देखिए, 2014 में भारत का जो यूनियन बजट था वो 12 लाख करोड़ का था। आज जो भारत का यूनियन बजट है वो 50 लाख करोड़ है। आज हम इतना पैसा जो हम सारी शिक्षा की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ, इतनी जो सड़कें बन रही हैं, आप देखिए कि 2014 से पहले 90,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज वो 1,45,000 किलोमीटर तक चली गई हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो सराहनीय हैं। हर चीज़ को सिर्फ जो है कटाक्ष करना और वो करना मुझे लगता है कि गलत है। हर चीज़ को जो है उसके उसी प्रेरोगेटिव में देखना चाहिए। और कुछ अच्छे, हर हर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम किए हैं। कांग्रेस ने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, मनरेगा दिया, इतने सारे अच्छे काम किए। अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य में, शिक्षा में बड़े अच्छे काम किए। और मोदी जी ने जो देखिए देश का बजट वो 50 लाख करोड़ तक लेकर गए हैं, वो काफ़ी सराहनीय है। लेकिन देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर की इतनी भी एक्चुअल सैलरी नहीं होती है, इतनी भी करोड़ों में नहीं मिलती है कि वो कह रहे हैं कि विदेश जाते हैं तो खुद के पैसे से पेट्रोल भरवाते हैं। मैम देखिए, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का या व्हाइट हाउस, जितने भी आप बड़े बड़ी कंट्रीज का अगर बजट देखेंगे ना प्राइम मिनिस्टर का, तो वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। उनके एयरफोर्स वन की जो जो उनका जहाज़ है वो दुनिया का नंबर 1 जहाज़ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप घूमते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तीसरी हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर वो घूम रहे हैं तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती। वो कुछ लेकर ही आएंगे, देकर नहीं आएंगे। तो मतलब इस बात को मान रहे हैं कि जो है मोदी जी खुद के ही खर्चे से विदेश जाते हैं, जनता का पैसा उसमें इस्तेमाल नहीं होता। मैम देखिए, हर आदमी का एक स्टाइल होता है। मैंने एक किताब पढ़ी थी राजीव सरदेसाई की, उसमें उन्होंने मोदी जी के बारे में काफ़ी बातें अच्छी लिखी थी। ऐसी काफ़ी उन्होंने बातें बताई थी कि मोदी जी को शुरू से जो है अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, एक अच्छी घड़ी पहनने का बहुत शौक था, और इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। तो आज वो सारे शौक उनके पूरे हो गए हैं, और वो जितना वो कर सकते हैं, आज 74 के वो हो गए हैं, 75 के हो जाएंगे सितंबर में। तो देखिए उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि नितिन गडकरी इस देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उस आदमी को वाकई में काम करना आता है और वो हर सेक्टर में देश को बहुत आगे लेके जा सकता है। और ये मोदी जी जो लाखों के सूट पहनते हैं और विदेश यात्रा करते हैं, कहते हैं पैसा तो जनता का है ना।
मैम व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अगर वो पहनते हैं, वो उनको गिफ्ट मिला है, किसी ने गिफ्ट दिया है तो अच्छी बात है, उन्होंने पहना, लेकिन उसको फिर उन्होंने उसको बिकवा दिया। उसकी बोली लगी थी और वो काफ़ी महंगा बिका था और वो पैसा भी उन्होंने प्रधानमंत्री का कोष में डाल दिया था। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देश में तो देखिए इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, और ये थोड़ा बहुत अगर वो अच्छा रहते हैं, अच्छा करते हैं, तो इससे भारत की छवि भी बेटर होती है। अच्छा लगता है भारत को देखने में कि भारत का प्रधानमंत्री इतने अच्छे कपड़े पहना हुआ है। अच्छा लगता है कि देश को फायदा होता है जो ये विदेशी यात्रा करते हैं प्रधानमंत्री से, देश को कुछ फायदा मिल रहा है? देखिए बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है मोदी जी का रैलीज में जाता है, क्योंकि वो उनके स्टार प्रचारक हैं। अगर वो विधानसभा की हर रैली में जाएंगे तो पीएमओ जो है वो अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। जो प्राइम मिनिस्टर का टाइम होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो मुझे लगता है कि साल में अगर 30 इलेक्शन होते हैं या 30 स्टेट हैं, और अगर 30 स्टेट के 5 साल में इलेक्शन होते हैं और हर स्टेट में उनको 5 से 7 दिन वहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि उनके अलावा कोई और भाषण ही नहीं देता, सिर्फ वही भाषण देते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको नए अच्छे स्पीकर्स खड़े करने चाहिए जो कि रैलीज में जाके भाषण दे सके, स्पेशली विधानसभा में। विधानसभा में प्राइम मिनिस्टर को जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं, विदेशों की बात कर रही हूँ कि विदेश जो जाते हैं उस उन यात्रा का कोई फायदा मिलता है क्या देश को? देखिए मोदी जी काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि बाहर से फंड लेकर आए, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में बड़ा है। अगर आंकड़े आप देखेंगे, अगर बड़ा है तो डेफिनेटली वो करना चाहिए, लेकिन उनको अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहिए। जैसे मैंने देखा कि ट्रम्प जो है मोदी जी के सामने काफ़ी उन्होंने बदतमीजी की बातें की। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स को डिसमेंटल कर देंगे, जबकि ब्रिक्स जो है मोदी जी की खून पसीने की बनाई हुई एक संस्था है, जिसमें ब्राज़ील आता है, रशिया आता है और भी कंट्रीज आती हैं। तो उनको उस टाइम जवाब देना चाहिए था जैसे जेलेंस्की ने जवाब दिया था।